हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ किसान नेता राकेश टिकैत हैं। जितेंद्र, राकेश टिकैत, आज क्या कहेंगे? इस पर सबकी नजरें हैं क्योंकि वेस्टर्न यूपी पर सबकी नजरें हैं और किसानों का मुद्दा जिस तरह से इस बार हावी नजर आया वो कितना असर डालेगा आज के फर्स्ट फेज के चुनाव पर, बात करें। जी बिल्कुल, 11 जिलों की 58 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और इस बात को अगर देखें तो उसकी शुरुआत वहीं से है। वेस्टर्न यूपी मुजफ्फरनगर जो कि केंद्र था और किसान आंदोलन के नायक राकेश टिकैत मेरे साथ है। आज क्या मुद्दे रहेंगे जब वोटिंग होगी? अब तो जिसके दिमाग में जो जो चीज़ें है उस आधार पे गिरे। हाँ, अगर आपके दिमाग में पूछूं आपके जहन में क्या रहेगा? ये तो सब है भाई, हम जिस चीज़ पे करते हैं, हम गांव, किसान, खेत खलियान, स्कूल, ये कोरोना, इन सब चीज़ों को आदमी देख के करता है कि किसको वोटिंग करना है इसको। मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आप हर जगह घूमे भी हैं, गए, लोग आपसे सवाल भी करते थे, आप जवाब भी देते थे, तो क्या लग रहा है कि वोटर के जहन में क्या है इस वक्त, चल क्या रहा है? वोटर के जहन में महंगाई भी है, बढ़ा हुआ गैस का सिलेंडर भी है, बंद हुए स्कूल भी है, गंगा में तैरती लाशें भी हैं, सब चीज़ें उसके वोटर के उस बात की है। कोई जातियों पे भी है, एक कैंडिडेट यही है इसी घर में, वो यहाँ है, यहाँ पे भी अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। यहीं नीचे मिलेंगे तो आपको कोई दूसरी विचारधारा का मिलेगा, कोई दूसरी। वोट तो अपने हिसाब से आदमी देता है। वो जातिवाद का भी बड़ा फैक्टर है, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये सब चीज़ें हैं। जब आदमी वोट डालता है तो इन सब चीज़ों को देख के उसमें। अच्छा, एक बताइए कि महिला सुरक्षा की बात हुई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने महिला सुरक्षा को लेकर क्या महसूस किया? महिला तो पहले भी सुरक्षा थी, अब भी सुरक्षा है। आप जब वोट डालेंगी तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा उस वक्त? वो तो वहीं जाकर पता चलेगा। रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल, महंगाई, गरीबी, सब चलेगा। ही तो सब चलने वाला है। जैसे चर्चा भी होती होगी भाई घर में, पिछली बार भी बता रहे थे कि अलग अलग वोट डाला। कोई चर्चा नहीं होती भाई, ना हमने इन्हें कहा ना इन्हें कहा। भाई एक ही तो चीज़ है, तो अपना जिसे ये वोट देना चाहिए उसे दे लेगी, जिसे हम देना चाहेंगे हम दे लें। आपस में किसी को नहीं बताते, हम बताते नहीं। हमने किसी को कहा ही नहीं, दूसरे वालों को नहीं कहा, तो हमने इन्हें भी नहीं कहा किसे वोट देनी, किसी ना किसी को नहीं कहा। एक आदमी को किसी को नहीं कहा कि वोट किसे देनी। लेकिन एक जो आपने मिशन यूपी अभी द्वारा भी आपने लॉन्च किया था दिल्ली में, उसमें तो आपने कहा था। क्या कहा? किसको नहीं देनी है जरूर कहा था। नहीं, ये भी नहीं कहा आपने। हमने ये कहा कि आधे रेट में फसल बेच के किसी को वोट दे लेना, महंगी बिजली सिलेंडर खरीद के किसी को वोट दे लेना, ये कहा आपने। क्या लग रहा है, पिछली बार की अगर बात करें तो जादू चला था यहाँ पे, इस बार मुद्दों पे कुछ खरी बातें उतरी हैं? भाई 10 तारीख में पता चल जाएगा। इनका नुकसान होगा। नुकसान हो रहा है मान रहे हैं आप? होगा। तो आप पूरा हर जगह घूम के आए हैं आपको? हाँ, काफ़ी जगह गए, काफ़ी जगह। सबीर, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हालांकि बात वही है, उन्होंने कहा है कि तमाम जो मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो जहन में होगा। देखिए, बड़ा सीधा सा सवाल है जितेंद्र। राकेश टिकैत साहब अगर ये बता पाएं, क्योंकि वो पूरे वेस्टर्न यूपी में घूमे, फर्स्ट फेज के इलेक्शन से पहले कई जगहों पर दिए गए उनके बयानात चर्चा का सबब रहे। ऐसे में वेस्टर्न यूपी में इन 58 सीटों पर किसान आंदोलन और किसानों से जुड़े मुद्दे कितना असर डालने वाले हैं इस बार? बिल्कुल, एक आपके लिए सवाल आया समीर जी का। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि आप पूरे वेस्टर्न यूपी की नब्ज भी हैं, जानते भी हैं, 58 सीटों पर किसानी के जो मुद्दे थे उनका कितना असर आप देखते हैं? रहेगा तो असर। कितना असर मानते हैं? भाई क्या पता कितना होगा। हम पिछली बार इन 58 में से 53 ली गए थे सीट। हाँ, तो 53 ले जाए, आपका कुछ ना कुछ घट जाएगी। कोई आंकड़ा बता पाए? हमें कुछ नहीं पता आंकड़ों का। हम अपने आंदोलन पे ध्यान रखें। हम सीटों के ना फेर में नहीं जाते। हम वही तो जानना चाह रहे हैं ना, कि हम वो नाराजगी है क्या बीबी, या वो खत्म हो गई? नाराजगी भाई, गन्ने का भुगतान हो गया, आलू का किसान का ठीक रेट मिल गया होगा, गैस का सिलेंडर 400 रुपये से सस्ता हो गया हो, तो भाई दूर हो जाएगी। बच्चों का स्कूल खुल गया हो, बच्चे
हाई क्वालिफाइड पढ़ रहे हो, मतलब स्कूल बंद है और नेताओं की मीटिंग होगी, देश को अनपढ़ बनाने का जो प्रोग्राम चल रहा है ये देश की जनता जानती है, और उसी के आधार पर वोट होगा। उसी के आधार पर लोग वोटिंग करते हैं। शराब के ठेके खुलेंगे, स्कूल बंद रहेंगे, कौन सा अच्छा गणित है, अच्छा समझ में नहीं जितेंद्र राकेश टिकैत साहब लगा ने यही कल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू देखा होगा। आएगी, क्योंकि इनके क्वेश्चन प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर एक बड़ी बात कही कि किसानों के हित में लाए गए थे कृषि कानून कृषि कानून और को देश हित में इन्हें वापस लिया गया। उन्होंने ये इत्तेफाक रखते हैं टिकैत साहब? दोहराया होगा फिर भी, क्यों दोहरावे बार बार भाई? जो बीमारी एक बार खत्म होगी, मैं सवाल एक बार बीमारी दोबारा पूछ देता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि जो कानून थे वो आप लोग के हित में लाए थे, समझाने पर इसलिए वापस लिए, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखो, कानून थे वे व्यापारियों के, जो व्यापारी दोस्त थे, किसानों के थे वे नुकसान के। एक बीमारी थी, आने वाली बीमारी का पता चल गया, वह वापसी होगी। और अब करते ना 2022 में आमदनी दुगनी करने की बात करी थी, तो वो कह रहे दुगनी करने के लिए ही तो ये कानून ला रहे थे, अब आपने वापस करा दिया, अब कैसे आप दुगनी आय मांगे? अब नहीं आने के, अब बताइए। तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दे, मतलब उसको लागू नहीं करोगे। मंडी बंद हो रही थी, माल बाहर बिक रहा था और आमदनी दुगनी हो जाती, फार्मूला कौन सा था? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।